इंटेलेक्चुअल माइंड और स्किल्ड फोर्स का तरक्की पजीर मुल्कों से तरक्की याफ्ता मुल्कों में शिफ्ट होना एक ग्लोबल फिनोमिना और इसी को ब्रेन ड्रेन का नाम दिया गया है। ये टर्म ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने 1950 में कॉइन की, जब उनके मुल्कों से लोग जो है वो अमेरिका और कनाडा में शिफ्ट हुए। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर स्टैटिक्स आए 2022 के अंदर कि तकरीबन 7.5 लाख लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए। और ये इसको वर्ल्ड बैंक जो है वो कहता है कि जब किसी मुल्क की करीम या उसकी स्किल्ड लेबर या इंटेलेक्चुअल उस मुल्क को छोड़कर जाता है तो उस मुल्क की तरक्की जो है वो रुक जाती है। इसकी बड़ी रीजंस दी जा सकती हैं। इसमें आपका एजुकेशन सिस्टम भी है, आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल भी है, उसके बाद जॉब की सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो ब्रेन है जो जिस माहौल में काम करना चाहता है वो वहाँ पर उसको वो माहौल नहीं दिया जाता भी। और कुछ लोग इसको टेररिज्म से भी रिलेट करते हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि जितनी उसके अंदर पावर थी काम करने की उसको वो वाला माहौल वहाँ पर नहीं मिला। कुछ लाइफ के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान जो है वो हेल्थ के शोबे में और एजुकेशन के शोबे में हुआ। कुछ लोग इसको ब्रेन सर्कुलेशन का नाम भी देते हैं। जैसे जिस्म के अंदर खून जो है वो सर्कुलेट करके दोबारा जिस्म के अंदर आता है, वो कहते हैं ये ब्रेन सर्कुलेशन है कि आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप कंपनसेशन के तौर के ऊपर वहां से रेमिटेंस जो है वो ज़र मुबादला जिसे हम कहते हैं वो वहां से भेजते हैं। लेकिन इसको वो कहते हैं कि लेकिन काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हेल्थ और एजुकेशन का शोबा जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। रीजंस मैंने आपको उसकी बता दी। अब हम करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले बात जो आती है वो हमारा क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है। जब मैं क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूं तो इसमें यू नेम इट एंड आई विल से यस, आपके टीचर, आपका मेरिट, आपके स्कॉलरशिप, आपकी रिसर्च, आपका वो माहौल, फिर उसके बाद आपकी मेरिट के ऊपर प्रमोशंस, यानी जो भी उससे रिलेटेड आपकी चीज आएंगी वो इसकी रीजंस हैं, वो इसका सोल्यूशन है। अगर हम ये तमाम चीजें जो हैं उन लोगों को जो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उनको ये वाला माहौल दे दें तो हमारे मुल्क के अंदर भी जो है वो ये लोग जो है वो रुक सकते हैं और हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत ज्यादा ममदो मामद साबित हो सकते हैं। अच्छा, रीजंस तो और भी बहुत ज्यादा दी जा सकती हैं कि कुछ लोग अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी बाहर जाते हैं। लेकिन जब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो इन लोगों को कैसे रिटेन किया जा सकता है। इन लोगों को ऐसे रिटेन हम कर सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुल्क के अंदर शुरू किए जाएं, जिसके अंदर इनको उनके जैसे कि ना सलाहियत के मुताबिक उनको उनकी सैलरीज दी जाए, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। और उसके बाद रिफॉर्म्स की मैं बात करूंगा तो वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी कह लें, वो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह लें। तो अगर ये वाली आप उनको फैसिलिटीज दे दें तो हम अपने मुल्क के बेहतरीन दिमाग को बाहर के मुल्कों में शिफ्ट होने से रोक सकते हैं। तो जनरली स्पीकिंग मैं रिफॉर्म्स की बात करूंगा, वो किसी भी शोबे में हो, वो पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो। सोशलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है। जैसे मैंने शुरू में टेररिज्म की बात की, कुछ लोग उससे डर के भी मुल्क से बाहर जाते हैं। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूंगा आजकल के सिनेरियो में कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त ये 2023 का शुरू है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, सोशलाइजेशन का भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो अगर ऐसे लोग बाहर जाते हैं तो मेरा ख्याल हमें इसके ऊपर वरी होने की जरूरत नहीं है। इन द लॉन्ग रन जो मैंने आपको बातें की है वो रिफॉर्म्स हो जाएंगी तो यही लोग जो है इनको अपने मुल्क के अंदर रिटेन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें यह भी देखा गया कि जो लोग घरों से अपने बाहर गए, जिन्होंने वहां से रेमिटेंसेस भेजी, उनके घरों की हालत अच्छी होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। तो ये भी वाले पॉजिटिव एस्पेक्ट में है जिसको हम मद्देनजर रखना चाहिए। कुछ लोग इसको बड़ा नाम देते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की कि वो इसमें बता रही थी कि कुछ लोग इसको ब्रेन एक्सचेंज का नाम देते हैं, कुछ ब्रेन ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं, कुछ ब्रेन सर्कुलेशन का नाम देते हैं। तो ये तमाम की तमाम वो बातें हैं कि अगर आपने अपनी मैन पावर को तैयार करना तो अपने मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हुए तैयार करें, ताकि लोग जब उसके मुताबिक अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करेंगे, जब अपनी वो स्किल को एनहांस करेंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ देयर कंट्री, तो वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरह बाहर की दुनिया में जो लोग मौजूद हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बाहर से दुनिया जाती है आप उनके ऊपर टैक्स लगा दें। तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रीहेंसिवली मैं यही कहूँगा कि अगर वो बाहर जाते हैं तो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। लेकिन आजकल के मौजूदा हालात में मेरा ख्याल अगर हमारा नौजवान बाहर जा रहा है बनिस्बत ये कि वो खुदा ना खासा उसके ज़हन में ये है कि मैं डाके मारूँ या मैं और कोई ऐसे काम करूँ जो सोसाइटी के लिए बर्डन बने, उसके ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने, अगर वो बाहर चला भी गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं।
اور آخر میں میرا وہی مختصر لیکن جامع سا پیغام کہ ایک بشر دو شجر، لیکن وہ دو شجر جو ہے وہ پھلدار ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔